कभी ना कभी हम सब की ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि अब हम क्या करें। हम कहीं ऐसे फंस जाते हैं जहां हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी समझ जैसे सब हमारा साथ छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या करें? अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तब उस पर ध्यान दो जो कर रहे हो। अब आगे कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो कुछ भी आप करते हो आप यही पाते हो ना कि आप और अधिक दलदल में फंसते जा रहे हो। तो जब भी आपको लगे कि अपनी पूरी समझ से आपने निर्णय लिए, आपने चुनाव किए, लेकिन फिर भी आप पाते हो कि आपका जीवन अभी भी नर्क बना हुआ है, तुम अशांत, परेशान हो और समस्याएं कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, तब ठहरो। जहां हो वहीं ठहरो। अब कुछ और नया मत करो, क्योंकि अभी आपकी जो स्थिति है वो गड़बड़ है और उसी गड़बड़ स्थिति में फिर कोई नया निर्णय लोगे, फिर आगे बढ़ जाओगे। थोड़े से सुख, थोड़ी सी सुविधा, इन सब के चलते अगर कोई शॉर्टकट रास्ता अपना लोगे तो फिर नई गलती खड़ी कर लोगे, समस्या और बढ़ जाएगी। तो ठहरो और उस पर ध्यान दो जो कर रहे हो, क्योंकि अगर अभी तुम जहां हो, जो कर रहे हो, अभी जो तुम्हारी स्थिति है वह सचमुच सही होती ही तो ये सवाल ही खड़ा नहीं होता कि कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। शरीर का भी एहसास हमें कब होता है? जब शरीर में कहीं ना कहीं कोई दर्द होता है, कोई बीमारी होती है, कोई कमी होती है, भूख लग रही होती है, प्यास लग रही होती है। अन्यथा शरीर का भी हमें पता नहीं चलता है। तो जैसे हमें शरीर की पीड़ाओं से मुक्ति चाहिए, वैसे मन की अशांति, परेशानी, तनाव, दुख, इन सब से भी मुक्ति चाहिए। तो आज आपकी जिंदगी की जो हालत है, जहां अभी तुम हो, वह अतीत में आज तक आपने जो भी निर्णय लिए हैं उन्हीं का परिणाम है। जो भी तुमने चुनाव किए हैं उन्हीं का परिणाम है। और आज आपकी जिंदगी अगर नर्क है, आप परेशान हो, तो जरूर आपने गलत निर्णय, गलत चुनाव किए होंगे। मगर जब आप उन्हें चुन रहे थे, जब वो निर्णय ले रहे थे, तब तो तुम्हें ऐसा ही लग रहा होगा ना कि तुम जो निर्णय कर रहे हो, जो चुनाव कर रहे हो, वही सही है। पर यह बात स्वीकार करने में हमें समस्या होगी। अहंकार मानना नहीं चाहेगा कि हम गलत कैसे हो सकते हैं। पर अगर आज भी तुम वही बने बैठे हो जो आज से पहले थे, तुम्हारे अंदर निर्णय लेने वाला वो मन, वो समझ, वो बुद्धि, वो बिंदु वही है जिसने कल निर्णय लिए थे, तो आज जो आप निर्णय लेंगे, हो सकता है आज भी वो आपको सही ही लगें, पर इसकी क्या गारंटी है कि वो भी सही ही होंगे? क्योंकि जिन निर्णयों पर, जिन चुनावों पर आज आप पछतावा कर रहे हैं, जब उनको चुन रहे थे तब वो भी सही लग रहे थे आपको। तो जब तक आप वही हैं जो पहले थे, वही अगर आप बने बैठे हैं जो आज तक बने बैठे थे, जो आज तक स्वयं को मानते थे, तो आज का आपका निर्णय सही कैसे होगा? इसलिए कह रहे हैं कि आगे बढ़ना बंद करो, कुछ भी आगे करना बंद करो। अभी जहां हो वहीं ठहरो और जो कर रहे हो उस पर ध्यान दो। तुम नशे में हो, एक बेहोश जिंदगी जी रहे हो। तुम्हें जो तुम कर रहे हो
उसकी कोई समझ नहीं है, उसे समझते ही नहीं। तुम्हें जीवन की, संबंधों की, इस मन की, किस तरह ये मन काम करता है, कैसे ये मन तुम्हें अलग अलग दिशाओं में भटकाता है, इन सबको तुम बिल्कुल नहीं समझते। तो आगे भी अपनी इस सीमित बुद्धि से आप जो करेंगे वह भी गलत ही होगा। तो आपके अंदर ये जो निर्णय लेने वाला बिंदु है, ये जो हर निर्णय करता है, जिसे आप मन कह दो, अहम कह दो, मैं कह दो, बुद्धि कह दो, जो भी है, ये जब तक वही है जो पहले था, ये जब तक जीवन को बस, संबंधों को बस, मन को बस उतना ही समझता है जितना पहले समझता था, तो आज के इसके निर्णय बेहतर कैसे होंगे। इसलिए ठहरो, उस पर ध्यान दो जो कर रहे हो। क्या वो सही है जो कर रहे हो? क्या सचमुच तुम्हारी पूरी समझ से तुम्हें ये दिख रहा है कि जो तुम कर रहे हो वो सही है? क्योंकि अक्सर होता यह है कि जहां हमें ये दिख भी रहा होता है कि सही क्या है और गलत क्या है, जहां हमें ये समझ भी आ रहा होता है कि एक निर्णय है जो मैं दबाव में, भावनाओं में बहकर, तनाव में, भविष्य की चिंताओं, इन सब के कारण ले रहा हूं या ले रही हूं, और एक होता है जहां मुझे पता है कि वहां वो निर्णय लेना सचमुच सही है, बस कारण कोई और हो सकता है जिस कारण वो निर्णय नहीं ले रहे हो। तो वहीं पर गलती हो जाती है। जहां हमें पता होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, वहां भी हम गलत को ही चुनते हैं। तो ये भी देखो कि जहां सचमुच आपको पता है कि सही क्या है, क्या आप उसे भी चुन रहे हैं बिना इस बात की परवाह किए कि आगे क्या होगा। क्योंकि हम अभी इसी क्षण अगले कदम पर जो सही निर्णय है उसको हम नहीं लेते, ये कह करके कि पता नहीं परिणाम क्या होगा। आप जो अंतिम परिणाम है उसे इसी क्षण जान लेना चाहते हैं, पर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास हो सकता है पूरा रास्ता एक बार में देखने के लिए प्रकाश ना हो। छोटा सा दीपक तो है ना, उस दीपक से आप अपने 1-2 कदम के लिए तो रास्ता खोज सकते हैं, और जब आप 1-2 कदम आगे बढ़ जाएंगे तो अगले 1-2 कदम के लिए वो दीपक फिर से आपका मार्ग प्रकाशित कर देगा। तो जो सही निर्णय, जो सही चुनाव आपको दिखाई भी दे रहे हैं, क्या आप उन्हें चुन रहे हैं? अक्सर हम नहीं चुनते हैं। हम चलते हैं भावनाओं पर, हम चलते हैं शरीर की वृत्तियों पर, हम चलते हैं संस्कारों पर। आपको लगता है कि आपके निर्णय आपके हैं, पर वास्तव में आपके निर्णय, आपके चुनाव आपके हैं ही नहीं। आप चलते हैं शरीर की वृत्तियों पर, घर, परिवार, समाज, इन सब के संस्कारों पर, इनके दबावों पर, भावनाओं पर। आप वृत्तियों के, संस्कारों के, भावनाओं के पुतले भर हैं। जो निर्णय आप ले रहे हैं, जो चुनाव आप कर रहे हैं, वे आपके संस्कारों और वृत्तियों से आ रहे हैं, और आपको लगता है कि वे आपका निर्णय है, जबकि वह आपका निर्णय है ही नहीं। आपको चालाक लोगों ने, शोषणकर्ताओं ने ऐसा बना दिया है कि आप वो निर्णय लें जो आपने लिए हैं। अगर वे निर्णय सचमुच आपके होते, आपकी समझ से आ रहे होते, तो आज आपको ये सवाल नहीं उठता कि मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ आपको किसी ने दी होती, आपकी समझ बढ़े, इस पर अगर किसी ने आपकी सहायता की होती, तो यूं आपकी हालत खराब नहीं होती, यूं आप अपने आप को कमज़ोर और असहाय महसूस नहीं करते। हमें दाना पानी, कपड़ा, मकान, दवाई देने वाले बहुत मिल जाते हैं, पर जो तुम्हें सचमुच जीवन की असली संपदा दे सके, शांति दे सके, प्रेम दे सके, समझ, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो समझ दे सके, ऐसे कोई नहीं मिलते हैं, बहुत मुश्किल से कोई मिलते हैं। और अपनी समझ का भी हम
सही उपयोग नहीं करते। हम जिन्होंने दाना पानी दिया है उनके सामने मोह ममता भावनाओं में बहकर अपनी समझ को भी नजरअंदाज कर देते हैं और हम जीवन में उस मोड़ पर आ जाते हैं जहां हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं क्या करूं। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, क्रोध में, भावनाओं में बहकर, मोह ममता में बहकर, ईर्ष्या में, मजबूरी में, अज्ञान में, दबाव में, संस्कारों में बहकर, जो कुछ भी आप वहां कर रहे हैं वहां वह आपकी समझ से नहीं हो रहा है। वहां जो भी निर्णय, जो भी चुनाव आप कर रहे हैं वे आपकी समझ से लिया गया निर्णय, आपकी समझ से लिया गया चुनाव नहीं है। तो फिर कह रहा हूं कि जब भी ऐसा लगे कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं, तब कुछ भी नया मत करने लग जाना। जिस दिशा में बढ़ गए हो वह दिशा दिख रही है कि गलत है, उस दिशा में अब आगे और कोई गलती मत कर देना। ठहर जाना वहीं पर, ठहरो, आगे बढ़ो ही मत। तुम नशे में हो, तुम्हें कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा है, ठहरो और देखो कि अभी क्या कर रहे हो। पहले अपनी हालत को सुधारो। वो जो निर्णय नहीं ले पा रहा है सही, जो बार बार गलती कर रहा है, उस पर ध्यान दो। तुम अगर वही हो बेहोश इंसान जिसने अतीत के सारे निर्णय गलत लिए और वही बने रहकर अगर अभी भी कुछ निर्णय लोगे तो वह भी गलत ही होंगे, फिर से भटकोगे, फिर परेशान होगे, समस्या को बढ़ाओगे, कम नहीं करोगे। हम भटकते कब हैं? जब हमें कुछ पता नहीं होता है कि हम कौन हैं, हम कहाँ हैं, जहाँ हैं वहाँ क्यों हैं, जो कर रहे हैं वे क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। बस समाज, संयोगों, शरीर की वृत्तियों और भावनाओं के बहाव में बहकर करते जाते हैं। इनके साथ बहकर तुम वहां पहुंच जाते हो जहां अभी हो। ये जीवन है, इसमें बहना नहीं है। वृत्तियां हैं, बहाएंगी, संयोग हैं, बहाएंगे, समाज है, बहाएगा, घर परिवार रिश्तेदार हैं वो बहाएंगे, मजबूरियां, दबाव, ये सब आएंगे कि तुम्हें बहा ले जाएं। बहना नहीं है, तैरना है। और संसार में तैर सको उसमें सहायक होती है हमारी समझ। हमें अपनी समझ से निर्णय लेना है। फिर उन 4 लोगों की परवाह नहीं करनी है, किसी की परवाह नहीं करनी है, अन्यथा तुम अपनी जिंदगी को नर्क बना डालोगे। अक्सर 4 लोगों की बहुत परवाह होती है सबको, और वो 4 लोग अंत में सिर्फ 4 शब्द कहते हैं, राम नाम सत्य है, और उसके अलावा कहीं वो तुम्हारे काम नहीं आने वाले। तो देखो अभी जहां हो वहीं पर, वहां ध्यान दो, गौर करो, आगे मत बढ़ो। असली गड़बड़ तुम में है। जब तक तुम वही बने बैठे हो जो गलतियां कर रहा था, तब तक ठोकरें खाओगे। पर एक बात और कह रहा हूं कि चाहे कहीं भी और कितनी भी बुरी स्थिति में तुम फंस गए हो, ये मत समझना कि तुम उससे बाहर नहीं आ सकते। बाहर आ सकते हो, लेकिन बाहर आने के लिए तुम्हें पहले वहीं पर ठहरना होगा जहां पर हो, वहां से आगे नहीं बढ़ना है। और अभी जो कुछ भी जिंदगी में चल रहा है उस पर निष्पक्ष होकर, अतीत और भविष्य की परवाह किए बिना, लोगों की, घर परिवार की, समाज की परवाह किए बिना तुम्हें उस पर ध्यान देना होगा, उस पर गौर करना होगा। तुम्हें देखना होगा कि जो कर रहा हूं या कर रही हूं क्या वो सचमुच सही है, और तब तुम्हें यह साफ दिखाई देगा कि गड़बड़ क्या है। आप खुद को नहीं समझते, इसलिए ये सवाल उठता है मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ इसलिए कुछ नहीं आ रहा क्योंकि तुम समझ से जो सही लगता है उसको तो चुनते नहीं हो ना। तुम तो पता नहीं भावना, संयोग, घर परिवार, मोह ममता, इन सब में बह जाते हो। लालच में, ईर्ष्या में, क्रोध में, इनमें बहकर निर्णय लेते हो, वृत्तियों के साथ बहकर निर्णय लेते हो। और जो खुद को जितना अधिक समझता है वह उतनी ही अच्छी तरह से और उतनी ही आसानी से सही निर्णय लेता है, सही चुनाव करता है और किसी भी स्थिति से बाहर आ सकता है।
तो तुम्हें जरूरत है खुद को समझने की। याद रखो, तुम्हारी अपनी आजादी, तुम्हारी अपनी मुक्ति, तुम्हारी अपनी शांति से ज्यादा जरूरी इस संसार में और कुछ नहीं है। कई बार कहता हूं कि जो फूल खुद मुरझाया हुआ हो, दूसरों को वो कभी खुशी दे ही नहीं सकता। तुम्हें अगर दूसरों को खुशी देना भी है, दूसरों की खातिर तुम्हें कुछ करना भी है, तो तुम बस ये कर सकते हो कि अपने जीवन को जितना अधिक हो सके महान, ऊंचा, सुंदर बनाओ। खुद बंधन में रहकर तुम किसी को आजाद नहीं कर सकते, खुद दुखी रहकर दूसरों को सुख नहीं दे सकते। तो दूसरों के सुख के लिए भी कुछ करो। तो क्या करो? वो करो जो तुम्हें सुख दे, सचमुच गहरा सुख, जिसे आनंद कहते हैं, जिसे मुक्ति कहते हैं, जिसे शांति कहते हैं, जिसे प्रेम कहते हैं। और अपनी ये चालाकियां छोड़ो, क्योंकि हम बड़े चालाक लोग हैं। जहां हमें दिख भी रहा है कि सही क्या और गलत क्या, वहां भी हम सही को चुनते नहीं हैं और फिर कहते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या करूं। जहां बात इतनी स्पष्ट होती है कि दिख रहा होता है कि आग में जल रहे हैं, वहां भी तुम ये पूछो कि आगे क्या होगा, तो अब इसमें कोई क्या करे। अरे भाई, अगर आग में जल रहे हो, जहां हो वहां अगर जल रहे हो, तो वहां से बाहर निकलो। वहां से बाहर निकलोगे तो आगे का रास्ता खुद पता चल जाएगा। बस जहां हो वहां से बाहर निकलो। तुम अगर ये सोचोगे कि अंतिम बात, अंतिम परिणाम अभी शुरुआत में ही पता चल जाए, तो फिर आगे कभी बढ़ नहीं पाओगे। इसलिए एक एक कदम करके बढ़ाओ। अभी इसी क्षण में जो सही निर्णय है वो लो, पर उससे पहले ठहरो और देखो जो चल रहा है उसे।